Hi everyone, welcome to iQuanta once again. I'm Yogesh, and today I am here to answer one of the questions that every IPMAT student asks when they start their preparation, which is best IPMAT books. Okay, so IPMAT is not just an easy exam, बहुत ज़्यादा easy exam नहीं है, not like every other exam. मैनेजमेंट के लिए क्लास 12 के बाद अगर आप एक सबसे अच्छा एग्जाम देख रहे हो, सबसे अच्छे कॉलेजेस देख रहे हो, तो आईपीमैट इज द एग्जाम. सो इसमें एंट्री के लिए जो एग्जाम है आईपीमैट इंदौर रोहतक जिपमैट इतने इजी भी नहीं है. ओके, खासकर रोहतक जिपमैट थोड़े इजी है, बट आईपीमैट इंदौर का लेवल काफी अच्छा है. ओके, एंड हम देखते हैं कि जो एप्टीट्यूड है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, तीन हमारे पिलर सब्जेक्ट्स हैं, राइट, आईपीमैट के. हमको आईपीमैट या किसी भी मैनेजमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी पढ़ना ही पड़ता है. बट हर एक बुक अलग लेवल ऑफ क्वेश्चंस देती है, राइट, बिकॉज ऑल बुक्स आर मेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स. एंड आईपी मैट बीइंग द, आई वुड से, मैनेजमेंट का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है ना. तो एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वेश्चन, एक सर्टेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन ही आपको करने चाहिए, जिससे सच में आप वो प्रॉब्लम्स क्रैक कर पाओ जो एग्जाम में आ रही है. ओके, सो पहली चीज, I would suggest every IPMAT 2026 aspirant, 27 aspirant to go through the IPMAT 2025 latest paper. Okay, एनालाइज कीजिए पेपर को, देखिए आपका एप्टीट्यूड किस लेवल का है, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन बुक्स में से क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए. बिकॉज जनरली हम जब बुक्स की बात करते हैं तो एक सेट ऑफ बुक्स होता है, जैसे कि कैट की क्वांट की बुक ले लो, कोई भी क्वांट प्रिपरेशन के लिए. सिमिलरली कैट की वर्बल की बुक ले लो, इसमें से ये पढ़ लो, है ना. वोकैब के लिए बच्चे जनरली वर्ड फॉर्मेट इजी यूज कर लेते हैं, ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन यूज कर लेते हैं. तो अलग अलग बुक्स हमको बताई जाती हैं, बट क्या इन बुक्स में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, सारा कंटेंट जो लिखा हुआ है, क्या वो सच में आईपी मैट के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर हमें वही चीजें पढ़नी चाहिए जो एग्जाम में रेगुलरली आ रही हैं. तो मैंने इन सारी बुक्स का एक डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है. एंड दिस इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. पहले तो आपका टाइम बहुत बचेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इस बुक में सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सारी बुक्स में सब कुछ पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस आपको पढ़ने हैं. एंड दिस वीडियो इज काइंड ऑफ बेस्ड अपॉन कि लास्ट 5 years में आईपी मैट इंदौर रोहतक जिपमैट में क्या ट्रेंड रहा है टॉपिक्स का, है ना. तो मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक किस एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आईपीमेट इंदौर रोहतक जिपमेट सबके लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको कौन सी बुक्स करनी चाहिए. अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ आईपीमेट इंदौर देना है, उसको आई मीन रोहतक जिपमेट से मतलब नहीं है उतना, है ना. या फिर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको रोहतक और जिपमेट या बाकी बीबी एग्जाम जो थोड़े इजियर है वो लिखने, तो उनको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए. देन वाई वुड दे डू डिफिकल्ट बुक्स, राइट. उनको अपने एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना चाहिए. सो लेट्स गो अहेड. एंड एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, कैन आई प्रिपेयर फॉर आईपीमेट थ्रू कैट बुक्स. तो कुछ कैट बुक्स ऐसी हैं डेफिनेटली जो आपको हेल्प करती हैं आईपीमेट प्रिपरेशन में. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देम. सो आई जस्ट टोल्ड यू दैट देर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें से आपको काफी सिलेक्टिव वे में पढ़ना होता है, राइट. हर बुक का हर कोई चैप्टर आईपी मैट के लिए रेलेवेंट नहीं है. कई बार हम कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे होते हैं जो एग्जाम में नहीं आ रही है, कभी आई ही नहीं है, बट स्टिल हम उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, है ना. तो हमें जनरली क्या चाहिए, सबसे ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट चाहिए. ऐसी बुक्स चाहिए जिनमें वही चीज आती है जो एग्जाम में पूछी जा रही है, राइट. एंड इससे आपका काफी ज्यादा टाइम बचता है, आपका एफर्ट बचता है, राइट. यू पुट योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन. जस्ट टोल्ड यू दैट आईपी मैट की जितनी बुक्स हैं जनरली जो आपको बताई जाती हैं, उन सारी बुक्स में सारा पोर्शन, सारे चैप्टर्स, टॉपिक्स आईपी मैट के लिए रेलेवेंट नहीं है. आपको बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ता है. सो इज देयर एनी बुक जो सारा पोर्शन आईपी मैट का कंप्लीट करती हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद आइकोना बुक सेट, ओके, फॉर आईपी मैट. बिकॉज इट कवर्स एग्जैक्ट टॉपिक्स जो कि आपके आईपी मैट इंदौर में, रोहतक में, जिपमैट में फ्रीक्वेंटली हर साल आने में लगे, ओके, एंड ऑफ द एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल. सो देर आर 7 बुक्स इन टोटल. देर आर 3 बुक्स फॉर क्वांट्स, ठीक है. पहली बुक में आपका नंबर सिस्टम अरिथमेटिक रहता है, दूसरे में अलजेब्रा रहता है, देन बाकी में हायर मैथ्स वगैरह का पोर्शन रहता है. सो इट कंप्लीट्स एंटायर मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द एग्जाम्स. वर्बल एबिलिटी में आपकी 2 बुक्स रहती हैं, जिसमें फर्स्ट में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर वगैरह रहेगा, दूसरे में आपका वर्बल एबिलिटी वगैरह वोकैब वगैरह रहता है, ओके. थर्ड वी हैव 1 बुक फॉर लॉजिकल रीजनिंग, जो कि रोहतक जिपमैट के ज्यादा काम आती है. एंड दिस डेटा इंटरप्रिटेशन बुक, इट इज मेनली फॉर इंदौर रेलेवेंट सेट्स, है ना, जो आपके सेट्स आते हैं क्वांट एमसीक्यू सेक्शन के अंदर इंदौर में, ठीक है. एक एनालिसिस मैंने छोटा सा बुक्स का यहाँ पे लिखा हुआ है. ये 7 बुक्स हैं टोटल, इनमें लगभग लगभग 2500 प्लस क्वेश्चन हैं विद सॉल्यूशंस. दीज आर फुल्ली अपडेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके. जो भी रीसेंट आईपी मैट्स हुए हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करके ये बुक्स बनी हुई हैं. अराउंड 15 प्लस सिमिलर क्वेश्चंस केम इन आईपी मैट इंदौर 2025. सो अगर आप आईपी मैट 2025 की बात करोगे, समवेयर अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस इन क्वांट्स दे केम फ्रॉम दिस बुक ओनली, ओके. चाहे वो फैक्टर्स का क्वेश्चन हो, रिमाइंडर्स का क्वेश्चन, इस बार रिमाइंडर के क्वेश्चन आए थे, है ना, फैक्टर्स के क्वेश्चन आए हुए थे. जितने भी क्वेश्चन, चाहे आप ऐसे और एमसीक्यू के मैच करोगे, क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिमिलर, ओके. थोड़ा सा डेटा चेंज रहता है,
ऑब्वियसली आईपी मैट में कभी क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कहीं का भी नहीं आता है, बट सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, तो यू क्विकली पिकअप दैट क्वेश्चन एंड आपको एग्जाम में एक एडवांटेज रहता है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज बुक्स. इफ यू वांट टू ऑर्डर दिस बुक्स यू कैन गो टू iquanta.in/ipmat. अगर आपको कोई इनसे रिलेटेड डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो एंड वील आंसर ऑल योर क्वेरीज. ओके, लेट्स गो हेड. अब करते हैं बुक का एनालिसिस. सो लेट अस टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट बुक जो जनरली सारे आईपीमेट एस्पिरेंट्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए बताई जाती है. दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा. डेफिनेटली बहुत अच्छी बुक है, इट्स एन ओजी बुक. ओके, बट क्या इस बुक में से सब कुछ हमको करना पड़ेगा टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर आईपीमेट? सो इसका आंसर है नो. कुछ ऐसा पोर्शन है जो आपको नहीं करना, मैं बताऊंगा अभी. इस बुक में से आपको क्या क्या करना है, आपको सारे कंसेप्ट करने हैं. डेफिनेटली इस बुक में अच्छे से कंसेप्ट दिए हुए, एग्जांपल्स दिए हुए, एक्सरसाइजेस दी हुई है, ठीक है. बट इस बुक में हर कंसेप्ट के बाद, हर चैप्टर के बाद 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टीज होती हैं, जिनको शॉर्ट में लोग लिखते हैं एलओडी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी. इसमें 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है. लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 2 3. आपको आईपीमेट के लिए सिर्फ एलओडी 1 एंड एलओडी 2 ही करना है. ओके, this book does not have trigonometry, binomial theorem, matrices and determinants, so do these topics from R.D. Sharma of class 11-12. अब देखो, ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से हर साल लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं. बाइनोमियल से पास में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन किसी पेपर में, ठीक है, 1-2 साल पहले. ट्रिग्नोमेट्री भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है. ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 साल पहले आप इजिली 4-5 क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है. तो मिला करके अगर मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि आईपीमेट के पेपर में तीनों टॉपिक्स आ गए, तो बहुत इजीली टोटल अगर मैं करूं, इजीली 4+3+1 मतलब 8 क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं. 8 क्वेश्चन इज अ बिग, आई वुड से बिग वेटेज हुआ. 8 क्वेश्चन मतलब 32 मार्क्स इन आईपीमेट. तो आप मिस आउट ना कर जाओ इन कंसेप्ट्स पे टोटली जस्ट बिकॉज यू आर रिलाइंग ऑन दिस बुक. इसलिए आपको मैंने बोला कि इन टॉपिक्स को आपको आर डी शर्मा से करना चाहिए, ठीक है. वहां पे काफी डिटेल वे में ये दे रखी है. आई थिंक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स आपका 12th में आता है, बट ट्रिग्नोमेट्री बाइनोमियल आप 11th में पढ़ते हो, तो आपको 11-12 की आर डी शर्मा लेनी पड़ेगी, ठीक है. इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर ऑल अदर आईपीमेट एग्जाम्स लाइक आईपीमेट रोहतक एंड जिपमेट. आप आईपीमेट इंदौर जैसे डिफिकल्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट इंदौर की प्रिपरेशन से आपकी रोहतक और जिपमेट की क्वांट की प्रिपरेशन हो जाती है. कंसिडर योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर रोहतक एंड जिपमेट एज वेल. ओके, चेक पीवाईक्यूज ऑफ आईपीमेट एज वेल सो दैट यू कैन स्पॉट इररिलेवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक. देखो अब होता क्या है, मैंने बोला कि पीवाईक्यूज क्यों चेक करने हैं, बिकॉज पीवाईक्यूज हमें ये आइडिया दे देते हैं कि इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल ना. परसेंटेज के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर्स के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अरिथमेटिक के कैसे आ रहे हैं, पीएनसी के कैसे आ रहे हैं. तो एटलीस्ट आप जब इस बुक में जाओगे और आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा जो आपको थोड़ा इरेलीवेंट फील होता है, आप इजीली उसको कट डाउन कर सकते हो, कि आप उसको हटा सकते हो, इग्नोर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, है ना. रेलेवेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकते हो. तो इसलिए पीवाईक्यू चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जब आप इस बुक को करोगे, काफी क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, बिकॉज इस बुक में एलओडी 1 में तो कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन होते हैं इजी, बट एलओडी 2 में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं. यू विल हैव टू स्क्रैच योर हेड. तो आपको उनके डाउट्स तो डेफिनेटली पूछने हैं, वरना वो अगर अनरिजॉल्व रह गए तो इस बुक को करने का क्या फायदा. बट बहुत मतलब बहुत हाई चांस है कि ये बुक आपको डेफिनेटली आईपीमेट इंदौर लेवल तक ले जा लेगी. ओके, बट ये कंसेप्ट करना मत भूलिएगा, ठीक है. सो डेफिनेटली डू दिस बुक. अगर आपको ये जो सारी बुक्स मैं बताने वाला हूँ इनकी पीडीएफ चाहिए, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. वहाँ पे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी. तो मैंने एक अल्टीमेट ड्राइव बनाई है आईपीमेट की, जिसमें सारी बुक्स, पास्ट ईयर पेपर्स, है ना, सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन, 5 साल में क्या ट्रेंड रहा है आईपीमेट में, नंबर ऑफ क्वेश्चन का, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, है ना, लास्ट 5 ईयर्स में, उसकी सारी पीडीएफ बनी हुई है. बहुत इन्फॉर्मेटिव. कभी कभी आपको टाइम मिलता है तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड रहे, ठीक है. आप वेल इन्फॉर्म्ड रहो अबाउट द एग्जाम, और आपको ये पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज कम है, ज्यादा है, राइट. तो डू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप. आई थिंक आई हैव एनालाइज दिस बुक. अगर आपको फर्दर कोई डाउट है इस बुक के अराउंड, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो इन कॉमेंट्स. फाइन. बट वही होता है कि हम क्यों रह जाते हैं, पढ़ते तो सबको ही है, सब, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा शायद जिसके पास अरुण शर्मा की बुक ना हो या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल ना हो. डेफिनेटली होता है हम लोगों के पास. वो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं. मैं प्रिपरेशन फिनिश करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर. फिनिश मीन्स कि आपके हाथ में क्या फिनिश है. सो वन ऑफ माई टीचर्स यूज्ड टू से दिस टू मी इन क्लास 12. जब हम आईआईटी वगैरह की क्लासेस लेते थे, तो कुछ बच्चे थे जो क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेते थे कि मेरा आंसर 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है. देयर वर सम स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन तो कर लेते थे बट आंसर तक नहीं पहुंच पाते थे. उनको पता था कि ये मैथ्स में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पीएनसी का है, इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट लगेगा या परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा या क्या लगेगा. दे नो इट, दे न्यू इट, बट वो फिनिश नहीं कर पाते थे, उनका आंसर नहीं निकलता था क्योंकि कहीं पर अटक जाते थे. आपको आईपीमेट प्रिपरेशन में एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को करोगे, आपके हाथ में फिनिश होनी चाहिए. जिस दिन आपको फील होने लगे कि अच्छा मेरे से क्वेश्चन फिनिश हो रहे हैं, मैं क्वेश्चन के आंसर तक जा रहा हूँ, तब आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट मानोगे, ठीक है.
तो फिनिश करना सीखिए क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कुछ नोट्स बना लिए, फॉर्मूलाज रट लिए, और आप उन क्वेश्चंस पे कभी मत रिलाई करना कि भाई ये क्वेश्चन आएगा मैं उसमें फॉर्मूला लगा दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, कभी नहीं होएगा, ठीक है। नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाट एम आई सेइंग, फिनिश लाओ अपने हाथ में, अपने हाथ में आपको फिनिश की जरूरत पड़ेगी। जो लोग फिनिश करते हैं उसी दिन पेपर के दिन उन्हीं का आंसर आता है, उन्हीं को मार्क्स मिलते हैं, उन्हीं की कट ऑफ क्लियर होती है। अदरवाइज पढ़ते तो सभी लोग हैं ना, बुक सबके पास है। तो बुक पढ़ना पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट फिनिश आती कैसे है यार? फिनिश आती है बहुत सारी प्रैक्टिस से, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं, वैरायटी के क्वेश्चन करने होते हैं, ताकि एग्जाम के दिन आपको शौक ना लगे, है ना। जैसे मान लो इस बार क्या हुआ आईपी में 2025 में, अरिथमेटिक से 9+ क्वेश्चन हर साल आते थे। अब पिछले 4-5 साल से यही हो रहा है। अरिथमेटिक जानते ही हो गया आप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, जितना भी है टाइम्स और डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सब अरिथमेटिक के अंदर आता है। टोटल मिला करके इनसे 9 क्वेश्चन आते थे। नहीं आए इस साल। इस साल 3 क्वेश्चन आए आईपी मेट इंदौर 2025 पेपर में। बहुत बड़ा शौक हुआ, 1/3 पोर्शन हो गया है ना, मतलब वेटेज 1/3 हो गया। ज्योमेट्री हर कोई इग्नोर करता था, बहुत बड़ी यूनिट है ज्योमेट्री भी, मेंसुरेशन है ना। हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैक्सिमम दिखते थे। इस साल कितने क्वेश्चन आए? 7 क्वेश्चन अप्रोक्स। कोऑर्डिनेट भी डाल दोगे तो 8 मान लो लगभग, है ना। तो अब आप ये देखो कि भाई लीस्ट वाला वेटेज वाला टॉपिक मैक्सिमम पे चला गया, लगभग मैक्सिमम पे, और जो हाईएस्ट वेटेज वाला था वो इतना कम हो गया। तो जो बच्चे लास्ट के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, भाई उनका बहुत डिफिकल्ट है होना, बिकॉज उनको पक्का शौक लगेगा एग्जाम में। बट जो अभी स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन अपनी, हर कंसेप्ट को अच्छे से कर रहा है, जिसके हाथ में फिनिश है, प्रैक्टिस है, उसको शौक नहीं लगेगा एग्जाम में। जिसको शौक नहीं लगता एग्जाम में उतना ज्यादा, उसी का पेपर क्लियर होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि अपनी प्रिपरेशन फिनिश करनी है तो पहले कंसेप्ट पढ़ो। कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप चाहो तो उसके नोट्स बना लो, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो। फिर उसके बाद आप जाओ एक्सरसाइज में, ज्यादा प्रैक्टिस पे रिलाई करो, प्रैक्टिस से ज्यादा सीखो, रादर देन नोट्स पढ़ना, फॉर्मूला पढ़ना, रटना, है ना। डोंट डू दैट, ओके, दैट डज नॉट वर्क हियर। 12 तक चलता होगा, अब नहीं चलता। पीवाईक्यू सारे चेक करने, ताकि भाई पास्ट के पेपर्स का आइडिया लगा रहे, है ना। देन 2019 से अभी तक के जो पेपर हैं वो सारे चेक करो, ताकि आपको यू विल बी एबल टू जज द डिफिकल्टी लेवल, है ना, कि एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल क्या है इंदौर का, रोहतक का, जिपमैट का, है ना। एंड आपको अपनी सॉल्विंग एबिलिटी भी पता चल जाएगी, भाई मैंने जो अभी तक किया हुआ है मेरे से पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे। राइट एटलीस्ट 35+ मार्क्स बिफोर अटेम्प्टिंग फाइनल एग्जाम आईपी मेट इंदौर, खासकर 35+ मार्क्स का एम रखो, ठीक है, सो दैट आपको टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन कौन सा उठाना है कौन सा नहीं उठाना है, ये भी इसी से पता लगता है। मैं हमेशा हमेशा बोला है, ये जो एग्जाम्स है आईएम्स वगैरह के, ये क्या है, ये डिसीजन मेकिंग वाले एग्जाम्स है ना। दे आर चेकिंग कौन अच्छा मैनेजर है। अच्छा मैनेजर की एक अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, वो ये पेपर से चेक करते हैं। उनको पता है कि भाई 5 घंटे देंगे सब कोई कर देगा आईपी मेट का पेपर, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही करो, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू गेट अ फिनिश इन योर प्रिपरेशन। डू राइट मॉक्स, ओके। बिना मॉक्स से पेपर देने जाओगे तो भाई आपका चांस बहुत लो रहेगा। अगर आपको सारे पास पेपर चाहिए आईपी मैट के अभी तक के भी डिटेल सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन, आप iconda.in/ipmat-mock-test डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ जा सकते हो, आपको सोल्यूशन वगैरह फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। बल्कि इंदौर, रोहतक, जिपमेट सबके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। लेट्स कम टू अनदर बुक, जो कि है हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैट बुक, अगेन बाय अरुण शर्मा, ओके। सो ग्रेट ऑथर, व्हाट टू डू फ्रॉम दिस बुक। अब देखो, अगेन इस बुक के अंदर जो आरसी है, ठीक है, जो वर्बल एबिलिटी के कंसेप्ट हैं, वो कैट रिलेटेड ज्यादा है, बट कुछ ऐसा पोर्शन है जो आईपी मेट में आपको हेल्प कर सकता है और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन करने में हेल्प कर सकता है। सो आप यहाँ से भी सिर्फ एलओडी 1 एंड 2 ही सॉल्व करोगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि एलओडी 2 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, एक बार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात अगर करें तो एलओडी 1-2 करना है। इसमें फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, पैराजम्बल्स भी हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन है, सेंटेंस करेक्शन है, इन्हीं को करना है आपको, और एलओडी 1 और 2 ही करना है। इस बुक में वैसे ईडियम फ्रेजेस भी हैं, और आई थिंक इसके अंदर वोकैबुलरी वगैरह भी है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, वो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से बुक बताऊंगा अभी। To judge the level of questions, sorry there's a spelling mistake here, asked in IPMAT इंदौर, check PYQs। तो अगेन अब ऐसा होगा कि इस बुक में आपको ऐसा लग रहा होगा अरे बहुत डिफिकल्ट है, बट एक बार पीवाईक्यू की नजर, एक बार नजर दे देना पीवाईक्यू पे, सो दैट आपको ये पता लग जाए कि अच्छा ठीक है, पीवाईक्यू का तो यार ठीक ठाक है, मतलब वकैब भी ठीक ठाक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी मेरे को आ रहे हैं, ईडियम फ्रेजेस भी आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ने पे आ जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी डुएबल है। कई बार इस बुक में आपको डिफिकल्ट आरसीज मिल जाएंगे, है ना, जो पैसेजेस होते हैं डिफिकल्ट होते हैं कई बार इस बुक में। तो एलओडी 1 तो कर ही लीजिएगा, उसके बाद एक बार पीवाईक्यू देख लेना। कई बच्चों का वर्बल बाय डिफॉल्ट अच्छा होता है, खासकर जो इंटरनेशनल बोर्ड वगैरह से आ रहे हैं, है ना, उनका आईसीएसई बोर्ड से आ रहे हैं उनका भी वर्बल अच्छा ही होता है। क्वांट अपनी सुधारनी पड़ेगी आपको ऑब्वियसली, ठीक है। देन अगेन आप इस बुक से जो भी करते हो एक्सरसाइज, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। अगर आपको वर्बल का एक साथ पूरा मटेरियल चाहिए, आई अगेन सेड दैट आइकोडा बुक चाहो तो आप ले सकते हो, किसी कोचिंग का मटेरियल भी ले सकते हो, ठीक है। विच बुक फॉर वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अब चलो आरसी तो हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस बार 18 क्वेश्चन आए थे। हाँ, वर्बल में भी एक चेंज हुआ था,
हर साल आईपी मेट इंदौर में 12 क्वेश्चन ही आते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 2 पैसेज, दोनों में 6-6 क्वेश्चन। इस साल क्या हुआ, 3 पैसेजेस, एवरी पैसेज हैड 6 क्वेश्चन, 3 into 6 18 क्वेश्चन फ्रॉम आरसी। तो आरसी का वेटेज भी इंक्रीज हो रहा है। तो अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों को पढ़ना चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स के आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही टाइप के आर्टिकल जो आपको टॉपिक पसंद है उसी का पढ़ रहे हो। इन्वायरमेंट बेस्ड आरसी, साइकोलॉजी बेस्ड आरसी, कल्चर बेस्ड आरसी, हिस्ट्री बेस्ड आरसी, ज्योग्राफी बेस्ड आरसी, साइंस एंड टेक बेस्ड आरसी, सब कुछ पढ़ो, एब्स्ट्रैक्ट आरसी, है ना। हर टाइप का जो राइटअप है उसको पढ़ो ताकि आपकी वोकैबुलरी और अच्छी रिच हो जाए, ठीक है। अगेन, यू वांट द पीडीएफ टू दिस बुक, इट इज देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, डू जॉइन इट। ओके, लेट्स गो हेड। देखो काफी बार ऐसा हो रहा होगा कि मैं कुछ कुछ पोर्शन कवर नहीं कर रहा होगा इन बुक्स में से, मैंने कुछ आपके आंसर्स नहीं किए होंगे, तो डू कमेंट, ओके, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। अगली बुक आती है वर्ड पावर मेडिसी बुक, भगवान बुक। मतलब सब लोग चाहते हैं कि भाई मैं इस बुक को पढ़ लूँ, मेरा सारा वकैब हर एग्जाम का निकल जाएगा। देखो किसी किसी एग्जाम का निकल सकता है, आईपी मेट का नहीं निकलेगा। और ये प्रूवन है, आप मुझे पिछले 5 साल में एक भी क्वेश्चन इस बुक में से दिखा दीजिए वर्बल, आई मीन वकैब के अंदर, चाहे वो इंदौर हो, रोहतक हो, जिपमेट हो, कहीं नहीं आता, ठीक है। क्या पता किसी बीबीए एग्जाम वगैरह में, छोटे जो एग्जाम होते हैं इजी लेवल के, उनमें आता होगा, सीयूईटी वगैरह में भी आ सकता है, बट आईपी मेट में इतना हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि English vocabulary is so vast that it is impossible for any single volume to be sufficient for the preparation of a competitive exam. And जब हम बात कर रहे हैं आईपी में जैसे प्रीमियम एग्जाम की, तब तो भाई बिल्कुल नहीं। तो ये आपकी बुक है, पढ़ो इसको, अच्छी बात है इसको पढ़ना, ठीक है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, अच्छे स्पीकर बनोगे। इस बुक ने खुद ये लिखा है कि ये बुक मैंने ऐसे लोगों के लिए बनाई है जो जनरली लेमैन टर्म्स यूज करते हैं, आम आदमी वाले टर्म्स यूज करते हैं इंग्लिश को बोलने के लिए, तो उनको सोफिस्टिकेटेड स्पीकर बनाने के लिए, ताकि उनके पास डेली लाइफ में हर एक सिचुएशन के लिए हर एक वर्ड हो, इसलिए ये बुक उन्होंने बताई है। दूसरी, इन्होंने इस बुक को ऐसे बनाया है, the book aims less at teaching vocabulary and more at teaching the technique by which we can increase our vocabulary by leaps and bounds. The technique given in this book is learn words by root words. ये आपको रूट वर्ड सिखाते हैं, है ना। जैसे इन्होंने आपको एक वर्ड सिखाया, मे बी फोबिया, है ना। तो कितने टाइप के, फोबिया मीन्स फियर, तो जिस भी वर्ड के पीछे फोबिया लिखा होगा इसका मतलब फियर की बात हो रही है। अब कितने टाइप के फियर होते हैं उस पर ये लोग आ जाएंगे। तो ये पूरी इंग्लिश वोकैबुलरी को कवर नहीं करती है। अच्छी बुक है पढ़ने के लिए, वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए, अच्छा स्पीकर बनने के लिए, बट नॉट रेलेवेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नहीं पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा आपकी आईपी में प्रिपरेशन में। अगर आपसे कोई कह भी दे कि भाई वर्ड फॉर मेडिसी क्यों नहीं पढ़ी, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, डरिए मत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर, अगेन ग्रामर के बहुत क्वेश्चन आते हैं आईपी मेट पे, इनकरेक्ट वर्ड यूसेज, सेंटेंस करेक्शन, है ना। देन फिल इन द ब्लैंक्स में भी कई बार थोड़ी बहुत ग्रामर यूज हो रही होती है ना। हमें दिख रहा होता है कि कोई वर्ड भरने पे क्या हो रहा है, ग्रामर थोड़ी सी अनस्ट्रक्चर्ड है। तो अगेन ग्रामर एक ऐसी चीज है भाई जो आपको पढ़ते 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 जब आप बहुत चीजें पढ़ोगे, अच्छे रीडर बन जाओगे, है ना। डेली बेसिस पे आप 40 मिनट्स 1 आवर चाहो तो रीडिंग को दे सकते हो, अच्छे न्यूज़पेपर्स को, इंडियन एक्सप्रेस को, द हिंदू को, धीरे धीरे, है ना। इससे क्या होगा कि आपको सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता लग जाते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, ये धीरे धीरे आपकी मसल मेमोरी जानने लगता है। तो कई बार ग्रामर जो होती है वो आप इंट्यूशन से सॉल्व करते हो, आपको दिख जाता है कि भाई हैज नहीं, यहाँ पे हैव आना चाहिए, है ना। हर कोई ग्रामर के रूल याद करके नहीं चल रहा है दुनिया में, है ना। तो मोस्ट ऑफ द ग्रामर जो इस एग्जाम में आएगी वो आप इंट्यूशन से ही सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने अच्छा खासा रीड किया हुआ है, पहले ग्रामर पढ़ी हुई है, अदरवाइज आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगेन चेक सम पास्ट पेपर्स टू सी इफ योर ग्रामर इज ऑलरेडी गुड, इफ यस देन सिंपली प्रैक्टिस एंड इंप्रूव बाय सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस। तब कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं ज्यादा, ठीक है। If you find that you are not able to get most of the questions correct, use Wren and Martin and build strong grammar. It helps you a lot in error detection and sentence correction questions which are common in IPMAT VA. And take help from coaching classes. कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश से मैथ्स में तो क्या होता है कि फॉर्मूला होता है, फिगर होता है, सब कुछ है, नोट्स वगैरह हमारे पास, कंडीशंस वगैरह, रूल्स वगैरह, हमें पता लग जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी क्वांट के बहुत टीचर हैं, प्रॉब्लम सॉल्व है दुनिया भर की हर जगह पे, बट एक अच्छा वर्बल टीचर मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो वो आपकी कोचिंग क्लासेस में हो सकता है, उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। अगेन इस बुक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, गेट ऑल ऑफ इट इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, डू जॉइन इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, टॉप में होगा लिंक। अब कई बार बच्चे एक और बुक यूज करते हैं, देखो मैं भी लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको यूज करनी है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि सारी बुक यूज करो, ठीक है। ओवरऑल प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, यानी कि आपको एक क्विक लुक देना है आईपीमेट पे, तो भाई इस बुक में ये है क्रैक द आई एम इंदौर आईपीएम बुक भाई, वर्बल एबिलिटी के लिए है, ठीक है। ये पियर्सन की बुक है, ठीक है, पियर्सन। ये ऐसा कवर पेज रहता है जनरली इसका, क्या पता कवर पेज चेंज भी हो गया, देख लेना एक बार। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इस बुक के अंदर, इंग्लिश यूसेज, एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, एनालॉजी, मॉडिफायर्स, पैराजम्बल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, थोड़ा मोड़ा जो एकदम कहते हैं ना कि क्रीम ऑफ आईपी मैट, आपको थोड़ा बहुत आइडिया इस बुक से लग जाएगा, बट सोनली इस बुक पर रिलाई नहीं कर सकते। जिनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है वो थोड़ा बहुत चाहो तो इसको देख सकते हो, बल्कि मैं तो बोलूंगा जिनकी भाई इंग्लिश वगैरह सही है, आपने आईपी मैट का प्रीवियस ईयर पेपर देखा 1 2 3 साल का, आपको लगे कि मेरे तो इंग्लिश में डिसेंट मार्क्स आ ही रहे हैं, काम करते हैं, सीधा सीधा हम प्रैक्टिस पे ही चले जाते हैं, तो सीधा मॉक्स पे चले जाओ, टॉपिक टेस्ट पे चले जाओ,
और आपको मार्क्स मिलेंगे कैसे? अब आपको ऐसा नहीं कि पीडीएफ लेके बैठ रहे हैं इंग्लिश की, आपको जो आईपी मैट का आईकोंडा का पेज है, आईपी मैट मॉक टेस्ट वाला पेज, वहां जाओ, वहाँ पे पास या पेपर सारे अपलोडेड है, एक टेस्ट की तरह दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना स्कोर पता लग जाएगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, ये आईपी मैट इंदौर में नहीं आता। देखो मैं लॉजिकल रीजनिंग का आपको आइडिया समझा देता हूँ। आप आईपी मैट 2024 का पेपर खोलो, 23 का पेपर खोलो, 22 का पेपर खोलो, 3 साल से लगातार पजल्स आ रही है। पजल्स क्या होती है? पजल्स ऐसी लॉजिकल पजल्स ऐसी चीज है कि उसमें एक ऐसी पैसेज लिखा होगा, ठीक है, बहुत सारी कंडीशन दी होंगी, लेकिन कैलकुलेशन कहीं पे नहीं होगी। कैलकुलेशन समझते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज एवरेज नहीं लग रहा होगा। आपको सिंपली क्लूज दिए होंगे कि 5 लोग हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस दिन ये काम करता है, उस दिन नहीं करता, ये उसके साथ करता है, उसके साथ नहीं करता। कंडीशंस, लॉजिक्स आर गिवन, यू सिंपली हैव टू पुट दैट डेटा इन अ टेबल में भी समटाइम्स, या आपको बस बेसिकली रिलेट करना होता है कि कौन सी चीज किसके साथ रिलेटेड है, उसको बोलते हैं लॉजिकल पजल। वो लॉजिकल पजल जनरली आईपी मैट इंदौर में पूछी गई है 2022, 23, 24 में, लेकिन 25 में डीआई सेट आया था, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो मैं प्योर डीआई जब बोलता हूँ तो मैं डेटा इंटरप्रिटेशन जहाँ पे कैलकुलेशन करना है उसको बोलता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग में वो बोलता हूँ जहाँ पे कैलकुलेशन है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब ये लॉजिकल रीजनिंग जो बुक में दिखा रहा हूँ आपको, ये आईपी मैट इंदौर के काम की नहीं है, ये आपको हेल्प करेगी आईपी मैट रोहतक और जिपमैट में, या और बाकी बीबी एग्जाम जो होते हैं, सीवीटी में भी जो जनरल टेस्ट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आता है, वो सब इस बुक से प्रिपेयर हो जाएगा। काफी बच्चे बैकअप एग्जाम्स की तरह रोहतक जिपमैट भी देते हैं, तो ऑब्वियसली एलआर प्रिपेयर करना तो जरूरी है ही, ठीक है। Mainly useful for IPMAT, Rohtak and JIPMAT for logical reasoning. Do all the topics and practice a lot, or else check your target exam PYQs of at least 5 years and solve those topics first. तो वही है, मैंने बोला कि भाई अपना एक बार देख लो कि आप टारगेट एग्जाम कौन सा कर रहे हो, उसके पीवाईक्यूज देख लो, इस बुक को एक बार देख लो, मैच करके टेबल ऑफ कंटेंट में उसके क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। ऑल्सो हेल्प्स यू टू कवर लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन ऑफ अदर बीबी एग्जाम्स लाइक एसईटी, एनपैट, सीयूटी, यूजी। क्लियर। सिम्बायोसिस, नार्सी मुंजी का जो एग्जाम आता है उसमें भी जो एलआर आती है, इसी से आपकी हो जाएगी। एब्सोल्युटली फ्री वीडियो कोर्स ऑफ द कंप्लीट बुक। अगर आप इस बुक को लेते हो तो शायद इसके पीछे कुछ लिंक वगैरह, क्यूआर कोड वगैरह होगा, जिसमें आपको इसका फ्री वीडियो सोल्यूशन और कोर्स ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। दे हैव मेंशन दिस ऑन Amazon आई गेस। टू फिनिश प्रेप राइट अ लॉट ऑफ टॉपिक टेस्ट अगेन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, ठीक है। ये बुक थोड़ी सी वेल डिजाइंड है, मेरे को स्ट्रक्चर्ड लगी काफी, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अदरवाइज आर एस अग्रवाल की भी बुक आती है एस चांद की, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। उनकी 2 बुक्स आती हैं अलग से, एक का नाम है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, एक का नाम है लॉजिकल रीजनिंग, चाहो तो दोनों ले सकते हो, आर एस अग्रवाल की, ठीक है, उनका वाइट कवर होता है। अगेन ये बुक अगर आपको चाहिए, आर एस अग्रवाल की बुक्स चाहिए, तो ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इंदौर के लिए बुक हेल्पफुल नहीं है। अब इंदौर के लिए आपको बेसिक डीआई अगर समझ रहा है कि इंदौर में बेसिक कैलकुलेटिव डीआई को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आईक्वांटा के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, ओके। आईपी मैट प्रिपरेशन आईक्वांटा यूट्यूब चैनल है, उसके प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ आपका लिखा होगा आईपी मैट इंदौर डेटा इंटरप्रिटेशन। वहाँ मैंने 50-60 वीडियोस डाली हैं जो सिर्फ आईपी मैट इंदौर रेलेवेंट है, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में डीआई एलआर क्या आता है आईपी मैट इंदौर में वो बताया हुआ है। उसके बाद उसके सैंपल 50-60 सेट्स मैंने आपको कराए, उसको चेक कर सकते हो। बट अगर आपको स्टार्ट करना है डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं सिर्फ इंदौर में आता है, कैलकुलेटिव सेट जो बार ग्राफ टेबल पाई चार्ट के, ये रोहतक जिपमैट में भी आते हैं, ठीक है, रोहतक जिपमैट में भी आते हैं, बट उसमें ईजी आते हैं, इंदौर में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट इस बुक से क्या करना है, दिस विल ओनली बिल्ड योर बेसिक्स एंड ओनली हेल्प यू इन आईपीमैट रोहतक एंड जिपमैट। टू अचीव आईपीमैट इंदौर लेवल प्रोफिशिएंसी यू नीड टू सॉल्व स्लाइटली टफर सेट्स, दे आर अवेलेबल इन आईक्वांटा आईपीमैट डेटा इंटरप्रिटेशन प्लेलिस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो वही मैंने बताया, गो देयर एंड डू चेक, ओके। ऑल्सो डू चेक आईपीमैट इंदौर पास्ट ईयर पेपर डीआई सेट्स, देखो कैसे सेट्स आ रहे हैं। एमसीक्यू का जो सेक्शन होगा आईपीमैट इंदौर का, उसके लास्ट 5 क्वेश्चन आप चेक करना, हमेशा इसी के होते हैं डीआई के। टेक पीडीएफ ऑफ दिस बुक अवेलेबल एट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये बुक जो है डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस से अड्डा की बुक है, ठीक है। ये जनरली आईबीपीएस पीओ बैंक वाले एग्जाम में काम आती है, बट आपको बेसिक डीआई करना है ना तो इससे कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इसी बुक को करके आप चले गए एग्जाम में, ऐसा मत करना, ठीक है। आपको बेसिक डीआई सिखा देगी ये। अब अगेन मैंने आपको बुक्स के बारे में सब बता दिया है, ऐसा कुछ हुआ होगा कई पॉइंट्स पे कि मैंने आपको कोई कहीं पे क्लैरिफिकेशन अगर नहीं दिया है, तो आप डेफिनेटली पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पूछिए। अगर आप कमेंट्स में पूछना चाहते हो तो पूछिए, ठीक है। अगर इफ यू नो समबडी who is going to start his or her IPMAT preparation, do share this video with them, okay। देखो इस वीडियो को अच्छे से, कुछ डाउट आता है तो पूछो। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि आप मैं बात भी कर सके, ठीक है, थोड़ा सा बुक्स के अराउंड, ठीक है। और अभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सर मैं इस बुक में से ये करूँ या ना करूँ, तो पूछ लेना एक बार, दैट्स इट, है ना, स्टार्ट करने से पहले किसी चैप्टर को। बाकी डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स, बहुत सारे लोग हैं इसमें, 900 प्लस 800 प्लस, ये वही बच्चे हैं जो 2026-27 में आपके साथ एग्जाम लिखेंगे। तो ऐसे ग्रुप में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका थोड़ा मोटिवेशन अप रहे, आपको डेली वो रिमाइंडर मिले जब ग्रुप में मैसेज आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जोश हाई रहे, ठीक है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक टॉप पे है डिस्क्रिप्शन में, डू ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। बात करिए यहाँ पे, वी हैव अ लॉट ऑफ मॉडरेटर्स फ्रॉम आईएम्स एज वेल, इसमें आईएम्स के बच्चे भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जिन्होंने पहले एग्जाम क्रैक किया है पिछली, है ना, पिछले कुछ ईयर्स में,
एंड बहुत आपको हेल्प करेगा। दीज आर द मोस्ट एक्टिव ग्रुप्स आप प्रोबेबली इन इंडिया में बोलूंगा, जिनमें मिनट्स में सेकंड्स में रिप्लाई आता है। ठीक है, सेकंड्स में रिप्लाई आता है, रात को 12 12 1 1 बजे तक, 2 बजे तक। ठीक है, बहुत एक्टिव ग्रुप्स हैं, डू जॉइन दीज। ओके, बाकी अगर आपको आईपीमेट की प्रिपरेशन करनी है, आपको लग रहा है कि भाई सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता, ठीक है, तो देन यू कैन डेफिनेटली जॉइन आईक्वांटा आईपीमेट कोर्स फॉर 26 27 का भी कोर्स अवेलेबल है। फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यू गेट लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जहाँ पे जूम पे आप बात करके अपने डाउट पूछ सकते हो, रादर देन टाइपिंग। टाइपिंग बहुत बड़ा पेन है। ओके, अगर आप एक साल में 120 क्लास 100 क्लास ले रहे हो आईपी मैट की, और उसमें आप टाइप करके डाउट पूछ रहे हो, वेरी डिफिकल्ट। मैथ्स में कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ सिंबल्स टाइप भी नहीं कर पाओगे। इट्स बेटर दैट ऐसी कोचिंग हो जहाँ पे आपको डेफिनेटली माइक ओपन करने का ऑप्शन मिले, वहीं पे आप डाउट पूछ लो अपना। ठीक है, यू कैन टेक दिस कोर्स। देन इसी क्लास को अगर आप मिस करते हो तो इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाती हैं, तो आप कभी कोई क्लास मिस नहीं करोगे, और पुरानी क्लास देखते हो, उसका डाउट पूछ सकते हो अगली क्लास में। 2025 में लगभग 20 प्लस सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अगर आप पूरा देखोगे, वर्बल वगैरह क्वांट वगैरह मैच करते हो, प्रोबेबली ज़्यादा ही होगा, बट स्टिल यू कैन काउंट एटलीस्ट 20 प्लस सिमिलर क्वेश्चंस। हमारे लास्ट ईयर भी थे, इस साल भी है, तो दिस शोज दैट द कंटेंट इज हाईली रेलेवेंट। ओके, तो हाई कंटेंट रेलेवेंसी। देन एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है बच्चों को प्रिपरेशन में, 24/7 डाउट सॉल्विंग। भाई डाउट सॉल्विंग नहीं हो रही, उतना ज़्यादा जल्दी रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो यू ज्वाइन दिस ग्रुप। ओके, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें आप कभी भी अपना स्क्रीनशॉट लेकर के, फोटो लेकर के अपना डाउट भेज सकते हो, है ना, और वो फटाफट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्लास में भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देन बेस्ट आईपीमैट बुक्स, आपको बुक्स मिल जाती हैं इस कोर्स में, इंटरव्यू प्रिपरेशन मिल जाती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईएम के ही स्टूडेंट्स आपको प्रिपेयर करेंगे। ओके, दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम इन पास्ट। यहाँ पे मैं कुछ मैच्योर मेंटोर्स भी रखता हूँ जिन्होंने कैट के थ्रू आईएम गए, जो है ना, और वो मेंटोर्स भी रखता हूँ जो आईपी मैट क्रैक करके आए होंगे, ताकि आपको दोनों का एक्सपीरियंस रहे। ठीक है, यू कैन टेक दिस कोर्स, इस पर भी डिस्काउंट चल रहा है। इन केस यू नीड द डिस्काउंट कोड, डू जॉइन दिस ग्रुप एंड व्हाट्सएप द एडमिन्स। ओके, माय नेम इज योगेश एंड आई डेफिनेटली शो द शेयर द डिस्काउंट कोड विद यू। फाइन, कोई डाउट है पूछिए, एंड इफ यू वांट मी टू मेक some other video on some topic, do suggest in comments. Okay, thank you so much, all the best for your IPMAT 26 27 preparation.